हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए हम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसका सेट नंबर आज 12 सेशन नंबर 12 है और सेट नंबर दोस्तों 6 है। क्योंकि दो सेशन में हम एक सेट को कंप्लीट करते हैं, जहां पर आपको मध्य प्रदेश पुलिस की जो आंसर की दी गई थी 2020 की, उसी में जो एज इट इज पेपर है वैसा का वैसे ही आपको सोल्व करा रहे हैं। और उसमें दोस्तों क्या गलती आयोग की तरफ से आती है वो भी समझने में हमें बहुत सहायता मिल रही है। तो दोस्तों, इसीलिए हम इस सेशन को लेकर आए हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके थे और अब 86 से वापस आ गए। क्योंकि दोस्तों 70 से लेकर 86 तक रीजनिंग आ जाती है, जिसको हम सोल्व करते नहीं है। हम सिर्फ मैथमेटिक्स का सेशन लेते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा कि हमें रीजनिंग का चाहिए, तो हम एक वीडियो में रीजनिंग का एक सेट कंप्लीट सोल्व कर लेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो चलो दोस्तों, बिना से टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने में प्रश्न है टाइम एंड वर्क से, तो देखिए, अनिल एक काम को 180 दिनों में कर सकता है, तो वह 18 दिनों में कितना काम कर सकेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी 180 दिन है और यहाँ भी दिन है, तो दिन है और दिन है, मतलब दिन दिन है, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना। 18 180 का कितना है, तो ये दोस्तों 1/10 है। तो कुल मिलाकर 18 दिनों में 1/10 काम कर लेगा। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। देखिए, निम्नलिखित में से 17 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। ये संख्या है दोस्तों, 4 संख्या हमें दे रखी है। देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये देखिए दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। भाग देने में आपको बहुत ही टाइम लगेगा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी का रूल बताने वाले हैं कि 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। बेसिकली 17 के अलावा भी सभी जितने भी बड़े बड़े नंबर होते हैं उनके सभी के रूल्स हम बता देंगे। अगर आप कमेंट करके अवश्य बताना कि हमें डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन जो कैसे सोल्व करते हैं उसके लिए वीडियो लाइए। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो देखिए दोस्तों, 17 का पहाड़ा आप ऐसे पढ़िए कि जो किसी भी दहाई के, मतलब जो 10 होता है ना, अपने टेंस वाले नंबर उसके पास पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, 17 को 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो देखिए दोस्तों 51, 17 तिया 51, जो कि 50 से जस्ट एक पहले। तो इसको देखिए दोस्तों, हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल साफ लिख सकते हैं। अब देखिए 50 और 1 कितना हो गया, 51। अब दोस्तों देखिए कितनी बार गुणा हो रहा है, 5 बार। देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है। अब हम पहले ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा है इसका जो डिविजिबल या नहीं है। तो देखिए, पहले ऑप्शन करने से पहले हम यहाँ तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो जगह है वो हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए। और दोस्तों इसको भी रफ करके मैं एक तरफ लिख देता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमने अभी क्या लिखा था दोस्तों, हमने लिखा था कि 5 गुणा 10 प्लस 1 बराबर 51, राइट। तो देखिए 5 है दोस्तों, तो इसका गुणा हमें करना है संख्या, जो भी संख्या दी उसके पहले इकाई अंक से। तो दोस्तों 7 से करेंगे, कितना हो गया, 7 5 35 आएगा। 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35। अब ये जो बची संख्या 7 को छोड़कर क्या क्या बचा दोस्तों, देखिए 34 5 डबल 1, इसमें से 35 को घटा दीजिए। तो दोस्तों 35 लिखाएगा यहाँ। अब देखिए दोस्तों, 11 में से 5 जाएंगे 6, 10 में से 3 गए 7। अब देखिए दोस्तों 5 का 1 हमने इधर दे दिया था, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो गया 34। अब देखिए दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी संख्या, तो अब हम क्या करना है, अब फिर से दोस्तों हमें करना है इस 5 का गुणा इस 6 से। तो 5 6 कितना होता है दोस्तों, 30। तो 30 बाकी बचे में से घटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या बच जाएगा, देखिए 7 में से 0 गया 7, 4 में से 3 गया 1 और 34। अब देखो दोस्तों, अभी भी अब देखिए ये तो आपके सामने आ ही गया है कि देखिए 17 दूनी 34 और 17 एकम 17। तो दोस्तों अब आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें पता नहीं होता तो फिर हम एक बार क्या करते कि 7 का गुणा इस 5 से करते, तो 7 5 35 और इस 35 को क्या करते 341 में से घटा देते। तो देखिए दोस्तों 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 3 गया 0
और 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ से भी 17 एकम 17 बचा 13, 17 8 136। तो यहाँ से भी कुल मिलाकर दोस्तों हमारा आंसर है जो पहला ऑप्शन ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि जब कभी भी यहाँ प्लस आता है तो संख्या में से माइनस करते हैं, और यहाँ माइनस अगर आ जाता है तो संख्या में प्लस कर देते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और हर संख्या को 50, 70, 80, 90 ऐसे मतलब किसी भी दहाई जो अपने टेंस डिजिट होते हैं उनके पास ले जाकर 1 या प्लस या माइनस करना होता है। उसके बाद फिर संख्या से सेम प्रोसेस ये दोस्तों करनी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस का था तो हमने यहाँ माइनस किया। अगर यहाँ पर क्या होती माइनस होती तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या कर लेते, प्लस करना पड़ता। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न आपके सामने है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न बोल रहा है 3 वर्षों के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का कुल योग 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। अब देखिए दोस्तों कभी भी आपसे ऐसे पूछे जाए, अब देखिए 5 बच्चे और 3 वर्ष का अंतराल है, तो देखिए क्या करेंगे, एक बीच का बच्चा मान लिया हमने x, इससे जो छोटे हैं उसको x-3 मान लिया, और फिर x-6 मान लिया, क्योंकि दोस्तों 3 वर्ष का अंतराल देना है। और देखिए अब इससे बड़े वाले इधर जाएंगे x+3, और इससे बड़ा वाला इधर x+6। अब देखिए दोस्तों इन सभी का क्या दे रखा है, हमें योग दे रखा है। योग कितना है दोस्तों 50 है। तो देखिए अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, ये हमने जोड़ते हैं इनको, तो देखिए दोस्तों ये 6 माइनस के से 6 प्लस का गया, 6 प्लस 3 प्लस के से 3 माइनस का गया, बचा कितना दोस्तों 5x। तो 5x बराबर योग कितना है दोस्तों 50। तो 5 से 50 को काटा तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया 10। अब पूछा है दोस्तों सबसे छोटे बच्चे की आयु। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटा कौन था, x-6, यही सबसे छोटा है दोस्तों। तो 10, x की वैल्यू 10, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितनी 4 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी, जो को ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ पर एंगल आपको बताना है। और देखिए दोस्तों पहले प्रश्न पढ़वा देता हूँ मैं, क्या होता है। देखिए दी गई आकृति में ABDAC को 1:3 में विभाजित करता, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दोस्तों ऑप्शन पूरी, ये देखिए x का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो ये जो दोस्तों AB है, ये AB एंगल A को 1:3 में अनुपात में विभाजित करता, और AB बराबर है DB। कुल मिलाकर ये AB जो है ये DB के बराबर है। तो दोस्तों देखिए आप पहली बात तो देख लीजिए, अगर एंगल ए से बन रहा है तो ये एक्स बे से भी 90 डिग्री आपका आ ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम सोल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों जूम कर देता हूँ मैं, फिलहाल फुल जूम कर देता हूँ, और इससे ज़्यादा दोस्तों जूम हो नहीं रहा। देखिए दोस्तों ये 108 है, बोले हाँ। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो कुल मिलाकर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है साहब। इसके बाद देखिए आप खुद जानते हैं कि ये और ये मतलब ये वाला और ये वाला, इसका 1:3 क्या है, अनुपात में है, सॉरी 1:3 अनुपात में है एंगलों का। तो देखिए दोस्तों ये 108 है, तो 180 में से 108 जाएंगे। देखिए 180 में से अगर 108 चले जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 72 बच जाएगा। अब 72 कितने 4 रेशियो के बराबर जाएगा, क्योंकि 1:3 दे रखा है। देखिए 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18, राइट। अब 18 अगर 1 है तो दोस्तों देखिए 1:4, तो ये कितना हो गया 18×3 = 54, ये 54 हो गया, और ये हो गया दोस्तों 18 डिग्री। ये 18 है तो दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा 18 डिग्री। अब आपको पता है ये 18 है, ये 18 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 18 और 18 36, तो 180 में से घटा दीजिए दोस्तों 36, और 36 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, और 7 में से 3 गए 4 और 1, तो कुल मिलाकर ये एंगल कितना आ गया दोस्तों 144। अब 144 ये आ गया दोस्तों। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है देखिए 144, तो ये कितना आ जाएगा 36, और 36 और 54 कितना होता है दोस्तों 90। और जब ये 90 हो गया तो त्रिभुज AB और C, इसमें ये C एंगल जो एक एंगल है हमारा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो बे से भी आप कर सकते थे और बे से भी आपको सोल्व करा दिया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पढ़वा देता हूँ दोस्तों जूम करके थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम सोल्व करते हैं। देखिए दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर पर आवर की गति से 3 घंटे 15 मिनट में कवर की जाती है। यदि गति को 65 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा दिया जाता है तो कितना समय बच जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर 65 किलोमीटर पर आवर से हम गति को कवर करेंगे तो कितना टाइम जो है हमारा वो कम लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, दो शहरों के बीच की दूरी इसमें हमें ज्ञात के बीच में जो दूरी है उसमें समय हमें बताना है कि 55 जो 52 किलोमीटर से जा रहे थे और 55 से 65 से जा रहा है उसमें कितना कम टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखिए पहले की स्पीड कितनी है दोस्तों, 52, गुणा कर दीजिए किसकी, देखिए दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा 15 मिनट को देखिए 15 मिनट, 15/60 तो 15 चुक 60, तो कुल मिलाकर 3 सही 1/4। क्या दोस्तों 3 सही 1/4, तो 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/4 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्तों 65 दूसरी है 65, और हमें टाइम हमें पता नहीं तो हम टाइम को मान लेते हैं x। अब देखिए दोस्तों 13×5 65, इसके बाद दोस्तों देखिए 4 से इसको काटेंगे कितना हो गया 13। अब 5 दोस्तों गुणा में है तो x बराबर कितना हो जाएगा 13/5। अब 5 से दोस्तों इसमें भाग दे दीजिए आप, तो देखिए 5 दूनी 10, 2 बचा कितना 3 और बटे में 5, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 से गुणा कर दो, राइट। तो 60 से गुणा तो 12 से 5 से भाग में देंगे, सारा 60 में तो 12 आ जाएगा, 12 तिया 36। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 घंटा 36 मिनट यहाँ पर कंज्यूम हो रही। देखिए दोस्तों इससे हो रही है 3 घंटा 15 मिनट, और इस 65 की दूरी से यहाँ से कितनी हो रही है दोस्तों 2 घंटा और 36 मिनट। तो देखिए दोस्तों अंतर देख लीजिए, देखिए 36 मिनट इधर, तो देखिए 24 मिनट तो आपके पास ये बच गई और 15 मिनट ये बच गई, तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, तो कुल मिलाकर दोस्तों 29 मिनट का आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 91 प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों बढ़ लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों हमारा, पढ़वा देता हूं मैं आपको। हरि मनोहर की तुलना में शहर ए से बी तक यात्रा करने में 7.5 घंटे अधिक लेता है। जब वह अपनी दोगुनी गति से यात्रा करता है तो उसकी यात्रा को करने में उसे मनोहर से 5 घंटे समय कम लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि शहर ए और शहर, देखिए दोस्तों यहाँ पर व्यापम की तरफ से इतना ही प्रश्न दिया। अब इसमें हमें पता नहीं है कि हमें ज्ञात क्या करना है। अब इसमें डिस्टेंस भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, और ऑप्शन में कुछ ऐसे दे रखे हैं, तो देखिए को समझ नहीं पाएंगे। तो ये दोस्तों प्रश्न गलत है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, या कंप्लीट नहीं कह सकते हम कि कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम इसको कर नहीं सकते। तो चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न जूम करके पढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों दो स्टेशनों के बीच की दूरी 128 किलोमीटर। यदि दो ट्रेन पी एंड क्यू एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती है तो 2 घंटे बाद मिलती है। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चले तो 16 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों ट्रेन की चाल ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों यहाँ चाल दे रखा है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो इफ़ बोथ ट्रेन मूविंग इन द सेम टाइम, यहाँ दे रखा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसकी चाल ही ज्ञात करना। देखिए यहाँ चाल दी गया है, तो इसकी ज्ञात करना है दोस्तों हमें स्पीड, दोनों ट्रेनों की स्पीड ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों स्पीड ज्ञात कर लेते हैं हम, और ऑप्शन से भी पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में भी बिल्कुल स्पीड ही पूछी है, तो हम स्पीड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको पता है जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलती है तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। हमें स्पीड तो पता है नहीं, तो देखिए दोस्तों दोनों की स्पीड एक की एक्स मान लेते हैं, दूसरे की वाई मान लेते हैं। कितने घंटे में मिलती है दोस्तों, अब देखिए स्पीड का गुणा अगर हम 2 घंटे टाइम में कर देंगे तो क्या इनका दोनों की स्पीड का योग नहीं आ जाएगा, क्योंकि 128 टोटल डिस्टेंस है। तो देखिए 200 काटा इसको, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 2 छंक 12 और 2 चुक 8। ठीक है साहब। इसके बाद देखिए इधर करता हूँ बाकी चीज़ें में। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो ट्रेन जब एक ही दिशा में चलती हैं तो कब मिलती है, 16 घंटे बाद। तो देखिए दोस्तों x माइनस बाई 16 घंटे
में मिलती है, तो 128 की दूरी। तो देखिए 16 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 128। तो कुल मिलाकर दोस्तों x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 16 8 128 होता है दोस्तों, 8। अब देखिए दोस्तों जोड़ देंगे इसको, और जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए जोड़ने पर बाई से बाई कट गया, तो 2x और बाई से बाई क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब ऐसा कभी भी हो जाता है तो यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग जाता है। तो देखिए x की दूरी निकालना है हमें, तो दोनों को जोड़ दो। तो देखिए 8 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 में 8 जोड़ा तो 72 बटे में 2 2, तो ये 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36। तो ये तो हो गई दोस्तों x की स्पीड। अब दोस्तों बाई की निकालना है, तो 64 में से 8 घटा दो, तो आपको खुद पता है कि होता है 56, 2 से काट दो, तो बाई की डिस्टेंस जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 28। तो 36 और 28 वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो 36 और 28 कहाँ पर दे रखा है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसको कर देते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक कर रहा है 18 दिन में, राइट। मैं थोड़ा सा पेन छोटा सा कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेन हो रहा है। देखिए दोस्तों अब ए 18 दिन में, तो 18 का गुणा ए में कर दें तो टोटल वर्क आ गया। अब देखिए 12 दिन काम किया, तो 12 ए किसने किया, ए ने। फिर शेष काम जो बचा वो बी ने किया, तो 8 दिन में किया। ठीक है साहब, तो ए बी की दोस्तों यहाँ से एफिशिएंसी निकल आई। अब देखिए 12 को हम इधर लाएंगे, तो 18 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 6 ए बराबर में 8 बी। अब देखिए दोस्तों ए और बी का रेशियो क्या जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे 8 को, 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 2 से 6 को काटेंगे 3। तो ये दोस्तों ए और बी का रेशियो आ गया। अब पूछ क्या रहा है, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए ए 18 दिन में कर रहा है, तो देखिए दोस्तों 4 की एफिशिएंसी से ए 18 दिन में कर रहा है, तो 3 की एफिशिएंसी से बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए 3 छंग 18, और इस 6 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 3 छंग 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। तो 24 दिन में ये दोस्तों करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों 94 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 94 प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए 16 मीटर लंबे, 8 मीटर लंबे और 11 मीटर ऊंचे कमरे में कितना सबसे अधिक लंबा खंबा रखा जा सकता है। देखिए दोस्तों सबसे अधिक लंबा खंबे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और ये बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये घन का विकर्ण पूछ रहा है, तो डायगोनल पूछ रहा है। तो देखिए सबसे लंबे है ना, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट की बात चल रही है, तो यहाँ लिख दिया लॉन्गेस्ट हमने। और देखिए रूट में ले लीजिए इनका वर्ग सबका, तो ठीक है दोस्तों। देखिए 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 256, ठीक है। 8 का वर्ग दोस्तों 64, 11 का वर्ग दोस्तों 121। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1 4 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल आया, 1। इसके बाद दोस्तों देखिए 2 और 6 8, 8 5 13 और 1 हासिल का 14 का 4 हासिल 1। इसके बाद देखिए दोस्तों 1 और 2 3 और 1 के एरिया है 4, तो कुल मिलाकर दोस्तों 441। और 441 किसका वर्ग होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 21 का वर्ग। तो सबसे लंबा जो खंबा है वो 21 मीटर का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 36 और 54 से बिल्कुल विभाज्य। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है, तो कुल मिलाकर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा 4 अंकों की सम से। तो देख लीजिए 24 36 और 54। तो देखिए दोस्तों पहले 6 से काट देते हैं हम, वैसे 2 से काटना चाहिए लेकिन हम कहाँ तक करेंगे। देखिए 6 छुक 24, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 नम की 54, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको खुद पता है 3 से काट दीजिए। देखिए 3 से काटा तो 4 ऐसा करें, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। आप दोस्तों काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे तो क्या आ गया, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3, तो कुल मिलाकर दोस्तों इतना आ गया। अब देखिए ये 3 एक बार में कटेगा, 2 एक बार में कटेगा, तो बस गुणा कर दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6
और एक 6 ये, तो कुल मिलाकर दोस्तों 3 6 बन गए हैं। और 3 6 बन गए, इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो 216 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्यों 216 था। ठीक है, हमारा कितना आ गया दोस्तों 216। अब 216 में कैसा गुणा मतलब किस संख्या का गुणा करें दोस्तों हम, कि ये मतलब 10,000 से जस्ट पास में आए। तो देखिए दोस्तों, अजम्पशन लगाते हैं कि अगर मान लो हम 50 से गुणा करें तो ये 10,000 से ऊपर निकल जाएगा। और अगर ऐसा करते हैं दोस्तों, पहले 45 से कर लेते हैं, फिर हम करते हैं अगली संख्या से, राइट। तो देखिए दोस्तों 45 से करते हैं, तो 45 को 90/2 लिख लें ताकि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 45 हुआ। तो देखिए 200 काटा हमने, 2 एकम 2, 0 2 8 16, 9 का गुणा इसमें कर दो, देखिए 9 8 72 और 9, तो कुल मिलाकर दोस्तों 9,720। ये तो कम है दोस्तों, तो 9,720 में कुछ कुल मिलाकर दोस्तों हम 216 जोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक एलसीएम और जोड़ देते कि 6 2 और 1 3 7 2 9 और 9, तो कुल मिलाकर दोस्तों 9,936वें संख्या सबसे बड़ी होगी 4 अंकों की, कि इन सभी से वो कट जाएगी। तो दोस्तों देखिए हमारा एक ही बार में काम हो गया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस सवाल में, किस प्रश्न में। देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में 9,936 आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों ये प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों ये प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए ये प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न में आप एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, एक कॉन्सेप्ट लगता है। ये देखिए ये 8 से इस वाली संख्या को पहले भाग दो, अगर पूर्ण भाग चला जाएगा तो फिर इस संख्या में भाग देकर जो शेषफल बचेगा वही बचेगा। तो देखिए दोस्तों क्या 8 से 56 जा रहा है, बिल्कुल सर 7 बार में जा रहा है। ठीक है, तो बस अब डायरेक्टली 29 में भाग दे दो 8 से, तो 8 तिया 24 की, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो 29 में से 24 जाएगा तो 5, तो 5 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों एक और सवाल आया है, काफ़ी अच्छा सवाल दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों दो संख्याओं को लेसे पे मतलब एलसीएम, मैसे पे मतलब एचसीएफ का योग और अंतर 592 और 518 है। ठीक है साहब, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि इन दोनों संख्याओं का योग 296 है। योग 296 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। अब देखिए इस प्रश्न के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं 296 योग किस किस का आ रहा है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए 5 और 1 6, 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 296 यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 6 4 10, तो यहाँ से तो आ ही नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि यूनिट टीजीटी 0 आ गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से 5 और 1 6, ठीक है, 8 2 10 0 2 3, यहाँ से भी नहीं आ रहा है दोस्तों। अब इसको देख लीजिए 5 3 8, तो कुल मिलाकर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों मैं सोल्व करके भी बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि हम ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं लेकिन हमें सोल्व करना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है 592, और दोस्तों इनका अंतर कितना है 518। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम निकाल लेते हैं एचसीएफ, क्योंकि हमें एचसीएफ से हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका अंतर करके और भाग दे दो 2 का। तो देखिए दोस्तों 12 में से 8 जाएंगे कितना आएगा, 12 में से अगर 8 गए तो 4 बचा। अब देखिए 8 में से 1 गया तो 7, 5 में से 5 गया 0, इसमें 2 का भाग दे दो दोस्तों। 2 का भाग दिया तो 2 3 6 2 7 14, तो कुल मिलाकर दोस्तों एचसीएफ 37 आ गया। अब आपको पता है कि संख्या कितनी है, संख्या है दो, संख्या का योग 296 है, तो 296, तो कुल मिलाकर वे दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 37 से विभाजित हो। तो देखिए दोस्तों 37 पंज होता है 185 और 37 3 111। तो देखिए इस प्रकार से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और क्या अप्रोच हमें लगानी है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए अमित किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है और विनीत उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 7/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके और सोल्व कर देता हूँ। देखिए 150 मतलब 50% मतलब क्या होता है 1/2। तो देखिए दोस्तों जो अमित है हमारा ए,
1/2 मतलब 16 दूनी 32, एक जो पूरा काम 32 दिन में करता है। और विनीत 4 छंग 24, तो 24 चुके कितना दोस्तों, विनीत जो है 24 चुके 96 दिन में करता है। एलसीएम दोस्तों 96 आ गया, देखिए 32 दिया 96 और 96 कम 96, इनकी जो एफिशिएंसी 3 और 1 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोनों साथ मिलकर 7/4, तो इसका दोस्तों 7/4 निकाल लो। देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 चुक 16, 24 7 कितना है दोस्तों 168, 168 को 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, तो देखिए दोस्तों 4 चुक 16 और 4 दूनी 8, तो कुल मिलाकर दोस्तों 42 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। तो देखते हैं किस ऑप्शन में, देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में हमारा आंसर है, जो कि एकदम करेक्ट है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, देखिए दोस्तों एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जिनकी 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं दोस्तों, देखिए 2 एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई है क्रमशः 280 मीटर और 220 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में दोस्तों, मतलब एक इस दिशा में जा रही है तो दूसरी इस दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा में दौड़ रही है, उनकी गति 65 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर आवर है, तो मिलने के कितने समय बाद में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो देखिए दोस्तों ऐसा कभी भी प्रश्न आता तो एक दूसरे जब विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड जोड़ो, देख 65 और 55, देखिए 65 में 5 जोड़ा कितना हो गया 70, बचा 50, 70 50 120, 120 की स्पीड से अब उन ट्रेनों की तो स्पीड जो डिस्टेंस है वही कवर करना, तो 220 और 280, तो देखिए 280 में 20 गया 300 हो गया, और 300 और 200 500, तो 500 मीटर की दूरी को, अब देखिए दोस्तों ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो 18 ऊपर आ जाएगा, गुणा कर दो दोस्तों, अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 18, 6 दूनी 12, ये 0 से ये 0 गई, 5 से 50 गया 10 बार, और 10 2 से गया 5 बार, और 5 से गुणा करेंगे 3 में तो आ जाएगा 15, तो कुल मिलाकर दोस्तों 15 सेकंड का इनमें का समय लगेगा और एक दूसरे को पार कर जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा 100वां क्वेश्चन, और आप देखते आए कि जब लास्ट क्वेश्चन आता तो वो कहीं ना कहीं रीजनिंग से आता। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें गलत संख्या बतानी है कि इसमें गलत कौन सी है। तो चलिए दोस्तों देखिए गलत देख लेते हैं हम। देखिए अब 5 दूनी 8, सॉरी दोस्तों 5 और प्लस गैप देख लीजिए 3 का गैप, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 8 7 7 का गैप, यहाँ पर देख लीजिए 6 में से 5 का 1 11 का गैप, यहाँ पर दोस्तों 26 24 का गैप। तो देखिए दोस्तों गैप तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 3 7 11 24 कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरा देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं 50 दूनी 100, या फिर यहाँ से देखिए 50 दूनी 100, 100 में से 2 गया 98, ठीक है सर ये आ रहा है समझ में। देखिए 98 दूनी होता है 196, 196 में से 2 गया तो 194, कुल मिलाकर यही कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों 26 दूनी 92, तो यहाँ भी 2 और -2 दिया है, तो 15 दूनी 30 और -2, यहाँ कुल मिलाकर 28 आना चाहिए था, लेकिन नहीं। देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8 आ गया, 8 दूनी 16, अब 16 में से 2 जाता तो दोस्तों यहाँ था 14, अब 14 दूनी 28 और 28 में से 2 जाता तो 26, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 15 है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारे यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चलती होगी दोस्तों, समय कम बचा है तो स्टडी में आपको बहुत फोकस करना है और मेहनत की ज़रूरत है। आपको 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया दोस्तों, प्लस रीजनिंग और दोस्तों साइंस, 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। जीके का तो दोस्तों कहीं व्यापार नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है, व्यापम बहुत बेकार जीके पूछता है, इसलिए आप 3 सब्जेक्ट को अगर अच्छा कर लिया आपने तो ये आपको सिलेक्शन दिला देगा बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों मैं भी क्वालिफाई हूँ, मैं पेपर क्वालिफाई हूँ बट फिजिकल नॉट क्वालिफाई हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि किन सब्जेक्ट से हमें सक्सेस मिलने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।